अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि मेरी लास्ट जॉब जो है वो ख़त्म हो गई थी चंद वीक्स पहले एंड आई वाज़ लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। तो काफ़ी सारी जॉब पे मैं अप्लाई कर रहा था। शुरू में तो बहुत सारा ज़्यादा रिजेक्शंस भी आ रही थी। रिजेक्शंस, लेकिन जैसे ही रिजेक्शन आती थी तो मैं कंपेयर करता था उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से अपनी सीवी, अपने कवर लेटर को या अपनी लिंक्डइन को कि भाई कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी हो सकती है या कौन सी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये रिजेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर ईच रिजेक्शन ये तो काम मैंने किया। तो इस तरह इंप्रूव होती रही, सीवी भी इंप्रूव होती रही, कवर लेटर भी इंप्रूव होता, लिंक्डइन भी इंप्रूव, ओवरऑल प्रोफाइल भी, कम्युनिकेशन भी और अच्छे से मैंने सीख ली। तो खैर चैट जीपीटी ने काफ़ी हेल्प की ईमेल्स लिखने में, इस सारे प्रोसेस में। और स्टिकी नोट्स ने ये टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी हेल्प की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने इंटरव्यू दिए। तो या इट वाज क्वाइट हार्ड। लेकिन उसके बाद फिर शुरू में मतलब रिजेक्शन आ रही थी और उसके बाद फिर ऑफर्स की लाइन लग गई, 1 2 3 4 5 6। सही सुना आपने, 6 जॉब ऑफर्स मुझे मिली। तो उनमें से एक अच्छी कंपनी को रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह मैंने जॉब ऑफर्स हासिल की, आप किस तरह हासिल कर सकते हैं जॉब प्रोसेस। ये जॉब हासिल करने के प्रोसेस में कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें जर्मन का कितना किरदार है, या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने इस सारे प्रोसेस के दौरान नहीं करनी ताकि आपको जॉब ऑफर मिले। तो ये सारी वीडियो इस बारे में। अच्छा, सबसे पहले आपको जरा अपने बारे में बताता हूँ। चैनल पे बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं किया मैंने अपने बारे में। तो खैर, आई हैव बीन वर्किंग इन आईटी फील्ड, और मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो आईटी एडमिन या आईटी हेल्प डेस्क वाली साइड पे, और हैविंग अराउंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। और अगर आपको आईटी एडमिन या आईटी हेल्प डेस्क का भी नहीं पता तो वो भी जल्दी से आपको बता देता हूँ कि आईटी एडमिन जो है वो किसी भी कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। उसके अंदर सिस्टम्स बिल्ड करना या फिर प्रोसेसेस बनाना या टूल्स मैनेज करना, एक्सेस मैनेजमेंट, या फिर कोई भी सिस्टम ब्रेकडाउन हो या कोई सिस्टम में फॉल्ट हो या किसी भी इंप्लॉय को कोई मसला हो तो वो टिकट सबमिट करता है या आईटी एडमिन के पास आता है कि भाई ये सीन है, ये इशू है, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल टर्म्स में। आसान लफ्जों में पाकिस्तानियों वाले अंदाज में बताऊं तो कुछ नहीं करना होता, बस बैठ के दुआ करनी होती है कि सिस्टम जो है वो स्मूथली रन करता रहे, किसी को कोई इशू ना हो, सिस्टम ब्रेक डाउन ना हो। जब सिस्टम ब्रेक डाउन नहीं होगा, किसी को कोई इशू नहीं होगा, तो काम भी नहीं होगा। क्योंकि मैं आईटी रिलेटेड फील्ड में अप्लाई कर रहा था तो जर्मन की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे ज़रूरत तो पड़ती है, जर्मनी में रहते हुए जर्मन तो ज़रूरी है। मतलब जब भी शुरू में मैं अप्लाई करने गया तो जिसकी भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखता था तो उसमें वो लिखा होता था कि इंग्लिश भी चाहिए, जर्मन भी चाहिए, या फिर सिर्फ जर्मन चाहिए। लेकिन फिर आई सॉर्ट आउट ऐसी कंपनीज भी जिनमें नहीं लिखा था कि जर्मन चाहिए, तो फिर स्पेसिफिकली मैंने उनको भी टारगेट किया कि जहाँ सिर्फ इंग्लिश, जिनका वर्क कल्चर इंग्लिश है, तो मोर स्पेसिफिकली मैंने उन पर अप्लाई किया। सिंस आई डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट जर्मन प्रोफिशिएंसी, आई एम लर्निंग एट बेसिक लेवल। तो ये जो जॉब ऑफर्स मेरी थी ये जर्मन नॉलेज के बगैर थी। अगर आईटी फील्ड को देखा जाए तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें जर्मन की आपको ज़रूरत, तो मतलब प्लस पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन ऐसी कंपनीज भी आपको मिल जाती हैं जो जिनका वर्क कल्चर इंग्लिश में है और इंग्लिश वाला चल जाता है। लेकिन अगर दूसरी फील्ड को देखा जाए तो भी कुछ में तो चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जिस तरह एचआर हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया या मैनेजमेंट हो गया, तो ओबियसली इसमें लोगों के साथ डील करना, और फिर जर्मन इन्वायरमेंट, अगर आपका मार्केट आपकी ये है तो जर्मन फिर ओबियसली आपको चाहिए होती है। लेकिन आईटी वाले थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें कि इनके पास इंग्लिश वाले ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया इतनी ज़्यादा जॉब ऑफर्स लेने में। तो सबसे पहले तो ये कि आई एम अ यंग गाय विद लिमिटेड एक्सपीरियंस, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं है मेरे पास। लेकिन ये कि हाँ, एक तो इंटरव्यूअर्स ने वैसे मेंशन किया कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा बात तो अच्छी डिलीवर कर लेता है, तो ये एक प्लस पॉइंट था। और दूसरा ये कि मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई किस तरह डील करना है इंटरव्यू प्रोसेस को ना। उसमें ये होता है कि आपके चूंकि काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ होते हैं जर्मनी में, 2 या 3 या 4 इंटरव्यूज़ तो लाजमी होते हैं आपके सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए। तो लेट्स सपोज 3 अगर इंटरव्यू हम लगाएं तो उसमें एक स्ट्रेटजी आपको बनानी होती है कि फर्स्ट स्टेज को आपने कैसे कवर करना है। हर एक पर्सनलाइज्ड चीज़ होती है। मतलब अगर आपके पास टैलेंट एक्विजिशन, अगर आपको इंटरव्यू करने आ रही है तो उसमें आपने क्या, आप उसमें टेक्निकल बातें तो नहीं कर सकते ना, आप उसको उसके लेवल की बातें बताएंगे या अपने टेक्निकल टर्म्स को आसान लफ्जों में उस तक बताएंगे जिससे उसको लगे कि वाकई बंदे में पोटेंशियल है, बंदे के अंदर विजन है, बंदा जो है वो कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, बंदा जो है अपनी फील्ड के मुताबिक जो है ना वो एक्सपर्ट है। तो उसको उस अंदाज में डील करना होता है। फिर अगली स्टेज आती है टेक्निकल इंटरव्यू की। टेक्निकल इंटरव्यू में आपने टेक्निकल हो जाना है। फिर ये दूसरी जो बातें एचआर वाली हैं या ये वाली, इसको इससे अवॉइड करना है। फिर अगला लेवल होता है कल्चरल फिट का। तो उसमें आपने फिर अपना कल्चरल फिट का जो है उस पर फोकस करना है कि किस कदर यू आर ओपन माइंडेड या यू आर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, या हाउ यू फिट इन दिस कल्चर, या किस तरह आप टीम प्लेयर हैं। तो ये वाली चीज़ें वहाँ पे बयान करनी होती है। तो इसका मतलब पर्सनलाइज्ड जो स्ट्रेटजी है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इस पर मैंने काफ़ी फोकस भी किया है। मतलब हर लेवल पे फिर उनको ईमेल्स करना, फिर चैट जीपीटी ने ईमेल्स वैसे लिखी है मेरी। तो ये मतलब सारी इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से आगे लेके चलना
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने यूज़ की और काफ़ी इफेक्टिव होती है वो होती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में ये होता है कि आप रियल टाइम उनको एग्जांपल्स देते हो कि ये सीन है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ पैशनेट आर यू इन दिस फील्ड, पैशन तो अक्सर देखते हैं ना, तो ये सवाल भी पूछ लेते हैं। तो क्या हम ये जवाब देंगे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड बिकॉज बिकॉज बिकॉज? ये नहीं होता। आपने उनको रियल टाइम एग्जांपल देना है कि किस तरह आप पैशनेट है। मैं जिस तरह वो वीडियोस में पेजेस वगैरह दिखाता रहता हूँ, इंटरव्यू में मैं पेजेस दिखाता था कि ये पता नहीं कौन सा पेज है। तो मतलब पेज आप रियल टाइम उनको एग्जांपल देंगे कि दिस इज द प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग विद, या आई वाज वर्किंग विद लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जो भी है। उनको रियल टाइम बताना है कि ये किसी कंपनी का हिस्सा नहीं था, बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, सो आई वाज वर्किंग विद दिस प्रोजेक्ट। इसी तरह कोई और सवाल आ जाता है कि जिस तरह आपकी मोटिवेशन क्या है, ये भी अक्सर सवाल आ जाता है। तो आप मोटिवेशन में आप क्या बताएंगे कि क्या मोटिवेशन है? तो उनको आपने रियल टाइम एग्जांपल देनी है कि किस तरह आप इस फील्ड में आए, या फिर इस फील्ड से आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, किस कदर पैशनेट हैं इस फील्ड में। तो एग्जांपल्स के थ्रू जब आप बयान करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपकी टेक्निकल स्किल्स को असेस कर रहे होते हैं, मतलब कोडिंग चैलेंज दिया होता है, केस स्टडी दी होती है, सिनेरियो दिया होता है, उसको सॉल्व करके आपने प्रेजेंट करना होता है, डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड। लेकिन आईटी में अक्सर होता है, तो कुछ कंपनीज में मेरे लिए भी था केस स्टडी या सिनेरियो, तो आई सॉल्व दैट एंड प्रेजेंटेड दैट, तो दिस वाज आल्सो हेल्पफुल। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने हेल्प की मल्टीपल जॉब ऑफर्स लेने में। और जब आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हों तो ऑब्वियसली यू हैव एन एज, यू कैन सेलेक्ट वन कंपनी विद मोर बेनिफिट्स आर, जो कैरियर वाइज आपके लिए अच्छी हो, एंड यू कैन आल्सो गो फॉर सैलरी निगोशिएशन। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो अब सैलरी की बात आई गई है तो नीचे कोई कमेंट करेगा उमर भाई सैलरी तो आपने बताई नहीं। तो सैलरी का कुछ यूँ सीन है कि ये देखें, ये डॉइचलैंड में जो है वो 12 मिनिमम है, किसी भी और जॉब पे आपको मिलती है। वर्किंग स्टूडेंट को जो नॉर्मली, मैं भी वर्किंग स्टूडेंट ही हूँ, तो वर्किंग स्टूडेंट को नॉर्मली 13 से लेकर 20 तक शुरू होती है। तो हमारी सैलरी कुछ इस सर्कल के दरमियान है। वैसे मुझे सैलरी बताने से कोई मसला नहीं रहा, पर कुछ चीज़ें तजस्सुस में ही अच्छी लगती हैं, तो बस इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा, अगर आपको मेरी शक्ल देख के लगे कि इसको कैसे 6 जॉब ऑफर आ सकती हैं, तो आप अकेले नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ। लिटरली मुझे भी नहीं यकीन आ रहा कैसे मुझे 6 जॉब ऑफर आ सकती हैं। तो बस आई वॉज जस्ट गिविंग इंटरव्यूज, मतलब इंटरव्यू बस दिए जा रहा था यहीं बैठ के, हेडफोन लगा के, बस इंटरव्यू पे इंटरव्यू। मुझे जल्दी जॉब चाहिए थी और अच्छी जॉब चाहिए थी, तो बस काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं। दैट इज़ द रीज़न के इतनी ज़्यादा जॉब ऑफर्स आ गई हैं। एंड आल्सो एक कंपनी ने तो फुल टाइम भी जॉब ऑफर कर दी। मैंने कहा नहीं भाई, अभी मेरे बचपन के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, आपसे बात करने के दिन है, तो ये ऑप्शन मेरे और नहीं है। एंड आल्सो 2 कंपनीज से, लिटरली 2 कंपनीज से मैंने अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ की है फाइनल स्टेज पे। द रीज़न इज कि फाइनल स्टेज पे जा, मतलब एक तो मैं साइन कर चुका था वन ऑफ द कंपनीज के साथ, तो ऑब्वियसली अब बनता नहीं था उनका टाइम ज़ाया करना। दूसरा ये कि जब वो अगर ऑफर कर देते तो फिर इनकार करना मुश्किल है ना। इनकार करना कैसे मुश्किल है मैं बताता हूँ। ये देखिए, एक कंपनी के साथ जब आप शुरू करते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, इधर इनिशियल प्रोसेस आपका टैलेंट एक्विजिशन के साथ इंटरव्यू, यहाँ पे आपका सारा सेट हुआ, फिर वो आपको टेक्निकल के लिए भेजती है, यहाँ केस स्टडी या चैलेंज सॉल्व करते हो, यहाँ पे मतलब टेक्निकली भी मजबूत होते हो, फिर आपको भेजते हैं ऊपर मैनेजमेंट लेवल पे या फिर कल्चरल फिट पे के कल्चरल वैल्यूज और इन पे भी सारा पूरा उतरते हो। और फिर यहाँ जा ऑफर से पहले यहाँ जाके आपकी थॉट्स, आपकी विजन, आपकी वैल्यूज, आपका थॉट प्रोसेस कंपनी के साथ अलाइन करता है, इन लोगों के साथ अलाइन करता है, टीम के साथ अलाइन करता है, और फिर वो आपको जॉब ऑफर्स देते हैं। और फिर वहाँ से अगर इनकार किया जाए तो ये फिर वो ज़मीन पे आ गिरती है। तो ओबियसली इट्स नॉट गुड। मुझे वैसे पता नहीं था कि मुझे इतनी ज़्यादा जॉब ऑफर्स आ जाएंगी, वरना लिटरली मैं इतनी ज़्यादा पे अप्लाई ना करता, मतलब इंटरव्यूज़ ना देता। ओबियसली टाइम ज़ाया होता है, मेरा तो इतना टाइम वैल्यू नहीं है, बट कंपनीज का तो टाइम वैल्यूएबल होगा। तो नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट अप्लाई फॉर सो मैनी जॉब्स। वैसे मुझे पता नहीं था मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। अच्छा, वीडियो के आखिर में चंद कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं जो मैंने लास्ट फ्यू वीक्स के दौरान एक्सपीरियंस की, दैट माइट बी यूजफुल फॉर यू। वो ये कि रिसेशन का रोल अब शायद ज़्यादा हाइप्ड है। जर्मनी में कोई इतना खास असर नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन। काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, एंड आल्सो आईटी वालों के लिए जर्मन के अलावा इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा एक कंक्लूजन ये है कि टेक्निकल स्किल्स पे काम करने के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उस पर लाजमी काम करना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स लिमिटेड नहीं है सिर्फ बात करने पे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज से आपने किस तरह उसको एक्सप्लेन करना है, या फिर आपने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इमोशंस का कैसे इस्तेमाल करना है। काफ़ी वाइड फील्ड है, तो यू नीड टू एक्सप्लोर इट फर्दर, क्योंकि इंटरव्यू देना एक अलग स्किल है और आपको जो काम आता है वो एक अलग स्किल है। सो यू नीड टू मास्टर बोथ। एंड आखिर में कहूँगा कि समटाइम्स अल्लाह हैज़ बेटर प्लान्स फॉर अस, वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब लास्ट टाइम जब माई जॉब वाज एंडेड, आई आल्सो मेड ए वीडियो, आई वाज जस्ट मैड। तो लेकिन अब मैं आई कैन से दैट दिस वाज नाइस जर्नी, नाइस नहीं टायरिंग थी, बट आई लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग दिस जर्नी, एंड आल्सो आई वाज एबल टू गेट मल्टीपल ऑफर्स with more benefits obviously than previous. So yeah, it was nice journey and I learned a lot through this. तो yeah, that was it. शुक्रिया सुनने के लिए, गुड बाय।